बेसिक मसला 10,000 रुपए में कोई परिवार पाल सकता है, 7,000 रुपया में कोई परिवार पाल सकता है, जिसमें उसको रोज स्कूल भी जाना है। 10-50 रुपये आने जाने में भी कुछ खर्च तो होगा, उड़ के तो जाएगा नहीं। उसके बाद 2-3 बच्चे हो, मकान भी लेगा, रोटी भी खाएगा, हरी बीमारी भी होगी, कपड़ा लत्ता भी होगा, माता पिता हैं वृद्ध, उनकी देखरेख इलाज भी होगा, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ऐसे अर्थशास्त्री को, भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से देश के सामने पेश करना चाहिए और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ लोक भवन में। हम भी लोग सीखें कि भाई 7,000 में ये बजट है, हमने बना के दिखा दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, सब मौज लो। तो बताओ ना, अगर कोई जादू है तो उसको गुप्त क्यों रखें, सार्वजनिक कर दीजिए। ये लाखों बच्चे भी उदासी के सबब से बाहर आए। बातचीत करते हैं और उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं और सिर्फ इसलिए करते हैं कि डूबते हुए समाज को बचाया कैसे जाए, गिरती हुई शिक्षा का स्तर रोका कैसे जाए। ये ठीक उसी तरीके से गिर रहा है शिक्षा का स्तर लगातार, जैसे अगर आप जमीन से पानी का दोहन करते हैं और उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। पहले हैंड पंप से पानी पीते थे, फिर टिल्लू पंप आई, अब समर से भी पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही सने सने शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है और इसे कैसे रोकेंगे, ये बड़ी गहन बातचीत है और बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। और अगर हम ये चर्चा करें कि इन सब बातों के पीछे हम किससे बात करेंगे और किसके बारे में बात करेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम रोज बात करते हैं, किस किस मुद्दों पर करते हैं, क्यों क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। शिक्षक की बात करना सिर्फ इसलिए मुझे आवश्यक है कि इस देश को बचाना है, तो शिक्षक की बात करनी पड़ेगी, जो आज मीडिया से ठीक वैसे ही गायब है जैसे गधे के सर से सींग। शिक्षा पर और किसान पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप देखते हैं कि मैं सामान्य वीडियो अगर करूं तो कभी कभी 10 से 20,000 लोग लाइव जुड़ जाते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर खुद शिक्षक नहीं जुड़ते तो आम नागरिक का मकसद क्या है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप जुड़ जाइए, मैं इसलिए कह रहा हूं देश बचाने में महती भूमिका शिक्षक की होती है, समाज के निर्माण में महती भूमिका शिक्षक की होती है। इस देश को बचाने में शिक्षक आगे आ जाए, खुद तो अपने आप बच जाएंगे। देश शिक्षा का स्तर सने सने गिर रहा है और शिक्षा के स्तर को डाउन करने के लिए केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें सबकी एक ही मोनोपोली। हमारे साथ आदरणीय विनय कुमार सिंह जी हैं, रोज की तरह हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एक सवाल लेकर उनके पास जाएंगे। अनुदेशक, शिक्षा मित्र या शिक्षक धरना प्रदर्शन का आगाज कर रहे हैं, आप सबका उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। क्या होगा इस धरने का अस्तित्व, क्या होगा सरकार की मांगों के मुद्दे और कैसे शिक्षक इन सब का साथ देंगे। विनय सिंह जी। नमस्कार मिश्रा जी। 2-3 बातें आई हैं। सबसे पहले जो आपने शिक्षा के गिरते स्तर की बात कही है, तो हम थोड़ा 2 लाइन उस पर भी मैं बोल दूं। शिक्षा का गिरता स्तर जैसे आप बोल रहे थे, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें जिम्मेदार है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें जिम्मेदार है। अगर कोई भी नियमावली, कोई भी नियम अगर वास्तविकता से जमीन के धरातल पर आकर बनाए जाए तो वो सही लगते हैं और उसका कंप्लायंस भी होता है। अब जैसे छोटा सा उदाहरण, मैंने RTE, राइट टू एजुकेशन, लागू किया गया। पहले भी प्राइमरी क्लासेस होते थे, पहले भी टीचर्स होते थे, पहले भी पढ़ाई होती थी। ठीक है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होते थे, इतना डेवलपमेंट नहीं होता था उस समय, ना तो इतने ज्यादा कमरे थे, ना तो जो हमारे बाउंड्री थी, ना तो उस पुराने समय लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, 1 आध कमरे होते थे, घर से पाटी तख्ती लाते थे और गुरु जी पढ़ाते थे, तब भी पढ़ाई। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है।
इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। होती थी। तब क्या था कि जो वहां उस समय टीचर्स होते थे, उन बच्चों की जो नींव होती थी उसको मजबूत करते थे। चाहे उनको जैसे सर शाम दाम दंड भेद, जैसे उनको पीट के पाट के थोड़ा बहुत पनिशमेंट देके जब उस लायक हो जाते थे तभी उनको कक्षा 1 से कक्षा 2 में, कक्षा 2 से अगली कक्षा में भेजते थे। उनको लगता था कि बच्चा अभी कक्षा 1 से कक्षा 2 में या 5 से 6 में जाने लायक नहीं, तो उसको वहीं रोक लेते थे। अब राइट टू एजुकेशन बना। राइट टू एजुकेशन में देखा गया कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, आप उसको कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज ये, आप खुद देखिए, मैंने इससे पहले किसी एक डिबेट में आपसे कहा था, पुराने समय में जो हम आज भी हम देखते हैं, हमारे पिताजी चाचा जी जो पुराने समय में पढ़े, उनकी राइटिंग बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजें नहीं थी। उस समय क्या था? उस समय तख्ती होती थी, पाटी होती थी और उसके ऊपर नरकुल से लिखा जाता था। लड़के बहुत मेहनत करते थे। एक बार लिखने के लिए 1 घंटे की मेहनत होती थी अमित शाह जी। उसमें आपको याद होगा कि उसके तख्ते की घोटाई की जाती थी, नरकुल सेठा कलम को बनाया जाता था, जो खड़िया होते थे उसको विनय सिंह जी एक घास लाते जी थे, उसे रगड़ते थे, फिर वो रगड़ते थे, रगड़ के वो चिकनी करते थे। हाँ, पत्तियां होती थी, घास होती थी, उसको सफाई करते थे। और सबसे बड़ी बात, स्केल नहीं होती थी, धागे होते जिसे कथरी सिली जाती थी, उस धागे को लेके बोरिक में डुबो के खड़िया में उसकी लकीरें बनाते थे। तब उनका वो पेज तैयार होता था जिसपे लिखते थे उस तख्ती पर। जी, जिसपे तब वो लिखना शुरू करते थे। और जो उस समय के पढ़े हुए लोग हैं, वास्तव उनकी राइटिंग देखिए आज भी उतनी ही शानदार है। भले उनको बहुत ज्यादा ना पढ़ पाए हो, हाई स्कूल इंटर बाद ना पढ़ पाए, पर आप राइटिंग देखो, उनसे लिखवा के देखिए, बुजुर्ग हो गए, हाथ कांप रहे, राइटिंग गजब की है। आज क्या है, बच्चा पैदा नहीं हो, कक्षा 1-2 में आए नहीं, पहले उसे पेन पकड़ा दिया गया, पेंसिल पकड़ा दिया। हमको अपना बचपना याद है, फोल्डर चलता था, जी निप चलती थी, 4 लाइन की वो होती है, उसको ABCD लिखना उस फोल्डर से बताया जाता था। ये तो आप जो बता रहे शिक्षा की गिरता स्तर, यही कारण आप देखिए उस समय भी ठीक है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, मगर आप देखिए कि जो चीजें थी, जो समय न्यू थी, मगर उस समय एक काम था, उस समय जो टीचर होता था उसका केवल काम था बच्चों को पढ़ाई। ना तो उसको इतने काम होते थे, ना तो कहीं जाना होता था। वो सुबह से शाम तक लेके बच्चों को ककाहरा पढ़ाना, एक एक पहाड़े सिखाना, एक एक चीज सिखाता था और बच्चों की नींव मजबूत करता था। आज क्या है, आज हम लोगों को पढ़ाई न करनी पड़े, उसके अलावा दुनिया के सारे काम में लगा दिया। 32 काम तो आपने गिनाए, दुनिया के सारे काम रोज हम लोग कागज भेजते। उसका सबसे बड़ा कारण भी बताया, जितनी चीजें डेवलपमेंट होती है, जितना चीजें सामने आती हैं, उतने ही उसके जहां बहुत आसानी होती है वही दिक्कतें होती है। दिक्कतें क्या हो गई, हर काम आजकल व्हाट्सएप पे होता है। किसी को एक पत्र भेजना ही होता है, व्हाट्सएप पे लिखा, व्हाट्सएप पे डाल दिया, चाहे वो महानिदेशक से लेकर और एक ब्लॉक स्तर के बाबू तक है, वो भी कोई भी डिटेल अगर टीचर डालना होता है, खुद ही अधिकारी बन जाता है ब्लॉक का बाबू। वो लिख के डाल देता है कि ये सूचना जल्दी से उपलब्ध कराइए। टीचर बेचारा एक बाबू की लिखी हुई बात को लेके वो दौड़ा करता है, विद्यालय पढ़ाने के लिए वो सूचनाएं बनाया करता है, एक एक सूचना रोज मांगी जाती है। तो शिक्षा के गिरते स्तर में एक प्रदेश सरकार से लेकर ऊपर की सरकार, जो इनकी नियमावली बनी, जो नियम बने हैं, जो ऐसे कमरे में बैठ बैठ के नए नए नियम खोजे जाते हैं, अरे कम से कम उस टीम में हम लोग को रखा जाए, बहुत सारी महिलाएं उनको रखा जाए, वेल एजुकेटेड, नई नई चीजें बताएगा, आप इससे सुधार होगा। इससे नहीं कि आपने ऑनलाइन कर दे तो ऑनलाइन से सुधार हो जाएगा, आप उससे कैजुअलिटीज होंगी। तो ये बर्बादी का कारण तो है ही है। अभी मैंने आपको उस दिन एक वीडियो बताया था, उसमें देखिए कि वहां पर के उसमें संसद में जो हमारे ऊपर एनजीओ हावी हैं, उस एनजीओ की कैसे धज्जियां उड़ाई गई थी, और हम लोग बेसिक में एनजीओ पे एनजीओ लाते चले जा रहे हैं। तो यही कारण है शिक्षा के गिरते स्तर का। मैं तो 1 घंटे शिक्षा के गिरते स्तर में कंटिन्यू बोल सकता हूं, शुरू से लेकर एंड तक बोल सकता हूं, लगातार कंटिन्यू 1 घंटे इस विषय पर। मगर क्योंकि 1 घंटे का आपका प्रोग्राम होता है। अब दूसरी बात आई कि जो हमारे शिक्षा में तो निदेशक के धरने की बात है, विक्रम सिंह जी हमारे छोटे भाई जुड़े हुए हैं, इन्होंने घेराव की बात कही, और घेराव और प्रदर्शन दोनों का डिफरेंस उस दिन मैंने समझाया था। घेराव का शब्द दे के इन्होंने पूरे शासन प्रशासन को उलझा दिया। अब इनके ऊपर चौतरफा दबाव है। हम भी प्रयास करेंगे, कल अपने स्कोर के महासचिव से बात कर ले, अगर देखते हैं अगर पत्र जारी होता है, वैसे तो उसमें है ही स्कोर में, अगर एक पत्र समर्थन में जारी होता है तो मैं जारी करा देता हूँ, मीडिया को भेज देता हूं, तो थोड़ा इनका प्रेशर और बना रहेगा। और हम लोग इनके साथ हैं, विक्रम जी के साथ, और निश्चित मानिए कि इसमें कुछ ना कुछ निर्णय होना ही है। अगर जिन्होंने ठानी है कि जब तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक हटेंगे नहीं, तो बिल्कुल आप लगे रहिए, हम लोग भी शामिल है, हम लोग भी बराबर आपके साथ डटे रहेंगे जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता। जो कुछ होगा देखा जाएगा,
दो 3 FIR मेरे ऊपर पहले से भी चल रही, एक और सही, कोई दिक्कत नहीं। ये तो FIR होना हम नेताओं के तमगे होते हैं, इससे कभी भागना नहीं चाहिए। हमें तारकेश्वर शाही जिनके ऊपर 2-3 FIR होगी, जहां तक हमको जानकारी है, तो ये सब इससे भागना नहीं चाहिए। तो हम लोग तमगे हैं, कोई हम लोग खूनी कतली तो है नहीं। अपना प्रदर्शन करना, सरकार का काम लाठी